आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार किताब है, रायन हॉलिडे कमाल के ऑथर है, स्टोइक सेनेका। इस पूरा इनकी राइटिंग इसी पे बेस्ड है, इन्हीं फिलोसफर्स पे बेस्ड है। तो हम बात कर रहे हैं, हमने अभी तक 2 लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको आई होप आपने वो देखे होंगे। इनफैक्ट नहीं, 3 लेक्चर लिए, चौथा है, तो आई होप वो आपने देखे होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिंदगी में जो चाहें वो कैसे पालें। वैसे एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक कोर्स है, जो चाहे कैसे पालें। 29 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। हम ये शानदार कंटेंट आपके लिए बहुत कम दामों में लेके आते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि आप जो चाहे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ 280 रुपए का ये शानदार कोर्स है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में प्रैक्टिकल इंसाइट्स देंगे। प्यार के बारे में दिक्कत क्या हो जाती है, प्यार को कैसे गलत समझ लेते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग और पावरफुल पर्सनालिटीज कैसे बन सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल आप यहां पे देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। और शुरुआत के 300 बच्चों के लिए जैसे ही आप कोड अट्रैक्शन यूज करेंगे ना, आपको 30% और ऑफ मिलेगा। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं कह रहा था कि मैंने आमिर खान की यहां पे फोटो क्यों लगाई है, और ये जो चौथा लेक्चर है सीरीज का, देखिए ये 3 पार्ट में है। क्या है? सबसे पहले एस्पायर, यू हैव टू एस्पायर। सेकंड सक्सेस, और थर्ड फेलियर। तो अभी हम एस्पायरिंग सेशन पे हैं, यहां पे हैं। और अब हम एस्पायरिंग, क्योंकि हम सब इसी में हैं, हमको सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस के लिए आपको करना क्या है। तो हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी। The canvas strategy is actually depicted in तारे ज़मीं पर, one of the best film Bollywood ever made। आमिर खान इसमें एक शानदार टीचर होते हैं जो इस बच्चे की जिंदगी को संवार देते हैं। लेकिन क्या होता अगर आमिर खान अपने बारे में ही सोचते? क्या होता आमिर खान कहते मैं इतना टैलेंटेड हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, पहाड़ में जाओ तुम। लेकिन आमिर खान ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप को कुर्बान करते हैं और इस बच्चे को बनाते हैं। इटली के एक बहुत बड़े, इटली में बता दूं कि काफी ऑथर्स थे, काफी क्राफ्ट्समैन थे जब रोमन एम्पायर था। तो कुछ क्या करते थे, उनके लिए अपना काम करते थे। तो धीमे धीमे उनकी राइटिंग्स बहुत खराब होती गई, मतलब वो बहुत ही ज्यादा उनके में नफरत भरती गई कि मैं ही क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, वाई मी, मैं इतना महान हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मेरे पास इतनी अच्छी काबिलियत है, मैं इन गधों के लिए काम कर रहा हूं। अबे चल, दिमाग खराब होता गया। और ये हम सबके साथ होता है। हर इंसान के दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है कि मैं महान हूं, मैं इतना बढ़िया हूं, मैं कैसे इस परिवार में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप मुझे डिजर्व नहीं करते, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, मेरे दोस्त ऐसे बेकार हैं, मैं कैसे माहौल में हूं, मैं कहां जॉब कर रहा हूं, मुझे तो और बहुत कुछ चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो पावरफुल पर्सनालिटीज होती है ना, वो ये सब काम करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, एक दूसरे उनके जो भाई थे, उनका बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर चलता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की किताब मैंने कवर की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, पता है ना कि भाई, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, हु इन्वेंटेड बाइफोकल लेंस? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डॉलर के नोट पे किसकी फोटो है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ। तो एक महान थिंकर और बहुत ही महान आदमी माने जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। पीएम मोदी बताते हैं कि मैंने उनकी किताब से बहुत ज्यादा सीखा। तो उनके जो भाई थे वो बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस चलाते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि हर सुबह बेंजामिन फ्रैंकलिन एक दूसरे नाम से लेटर डाल जाते थे। नाम दूसरे का होता था। नाम मैं आपको बताता हूं नाम क्या था उसका। जिस नाम से वो लेटर डालते थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, हाँ, डॉगवुड, साइलेंस डॉगवुड, ठीक है, इसके नाम से लेटर डाल जाते थे। अब इनके भाई को वो लेटर मिलता था, कहता वाह क्या लिखा है। उसमें आर्टिकल्स होते थे, ओपिनियंस होते, बहुत सारी चीजें होती थी। उनका भाई कहता था वाह, और वो भाई अपने न्यूज़पेपर में छाप देता था। जब भाई न्यूज़पेपर पे छापता था तो लोग बड़ा सराहना करते थे, अरे भाई इसका न्यूज़पेपर कमाल, जबरदस्त जबरदस्त आदमी है ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन पूरा काम करते थे, क्रेडिट कौन लेता था? उनका भाई। हमारे साथ ये होता है, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, क्रेडिट कौन? वो इंसान लेता है। मूवी बनती है बड़ी बड़ी, क्रेडिट कौन? हीरो ले जाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग खराब है। जब आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटीएन,
या हार्वर्ड से डिग्री लेके आते हो, आपको एक छोटी सी जॉब, या फिर बोला जाता है अपना सर झुका के रहो, सबकी इज्जत करो। लेकिन आप क्या कि मैं इतनी शानदार, मेरे पास एजुकेशन है, मैं जीनियस हूं, मैं ये सब काम क्यों करूं? ये आता, ये है ईगो। बेंजामिन फ्रैंकलिन कर क्या रहे थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने क्राफ्ट को कमाल कर रहे थे। मैं बोलता हूं स्टडी ग्लोस में, जिसके पास टैलेंट है आए। मैं कभी टैलेंट को मना नहीं करता, और मैं ये भी तुम्हारे टैलेंट को रोकता भी नहीं हूं कि तुमको जहां काम करना है करो, मेरे लिए भी काम करो। मैंने बहुत जगह फ्री में काम किया, क्यों? मुझे सीखने का मौका मिला। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी क्राफ्ट को बहुत बढ़िया बना रहे थे, वो राइटिंग स्किल्स सीख रहे थे, वो नॉलेज गेन कर रहे थे, और जब उनके पास वो पूरा आ गया, तबाही मचा दी उन्होंने। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटा काम करते नहीं, उनको लगता है कि मैं दूसरे के लिए काम क्यों करूं, मैं महान हूं। और यहीं पे दोस्तों आपका पतन शुरू होता है। आपको समझना है, आप दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको लगता है क्रेडिट तो ये ले जाएगा, सारा काम मेरा है। आप कैनवस बना रहे हो, उस कैनवस को हर किसी को पेंट करने दो, हर कोई अपने हिसाब से बने, लेकिन वो कैनवस आपका हो कि आप जब चाहे उसको ले जाओ। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लोग उसके लिए काम करते गए, क्रेडिट वो ऑर्गेनाइजेशन मिलती गई, लेकिन आज उन लोगों ने, उन बड़े बड़े टीचर्स ने उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात क्या हुई? एक्चुअल में जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, ठीक है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ओ आईक्यू की बात हो रही, नहीं, उसकी नहीं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन थी, भाई हर किसी ने अपना अपना खोल लिया है। अब वो टैलेंट उन्होंने कैसे बनाया, वो चीज उन्होंने कैसे बनाई? वहां पे काम करके उन्होंने 4-5 साल सीखा। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक दुकान में काम किया, उनको सीखना था। इतने महान आदमी, महान क्या मतलब, बहुत बड़े इन्वेस्टर, महान तो नहीं, बहुत बड़े इन्वेस्टर, भाई अश्नीत ग्रोवर बताते कि मैंने दुकानों में काम किया क्योंकि मुझे सीखना था काम। जब आप सीख रहे होते हो, पिछले लेक्चर में क्या, बिकम ए स्टूडेंट, ईगो को साइड में रख दो। आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे ऑब्स्टिनेंस इज द वे फॉरवर्ड, नॉट एरोगेंस, नॉट ईगो। ईगो तो आपको बर्बाद कर देगा। हम सबको लगता है कि हम ओवर क्वालिफाइड हैं, ये हम सबको लगता है कि मैं इतने छोटा काम क्यों करूं, मैं क्यों 10,000 की नौकरी करूं, वॉलंटियर करो। बहुत लोग कितना महान काम करना चाहते हैं, महान कर देते वॉलंटियर करके। मैं शुरुआत में परखता हूं, लेकिन जब उनका काम इतना शानदार हो जाता है तो खुद ही आजाद पंछी हो जाते हैं। पहले तो आपको उड़ना सिखाना है, लेकिन यही चीज हम उड़ना चाहते ही नहीं। हम पहले ही अपने ईगो के कंट्रोल में आ जाते कि नहीं नहीं हमको तो नहीं करना है, मैं क्यों करूं। अरे लेने दो दूसरे को क्रेडिट, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारे पास स्किल है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारा काम चल सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना उसका काम नहीं चलेगा, वो तुम पे डिपेंडेंट है। तो दुनिया ऐसी बना लो ना, सीखो, कैनवस बनाओ, लोगों को साथ में लेके चलो। समझ रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमको लगता है कि मैं उनको अपने, वाई शुड आई लेट देम ओवर मी, ना, मैं नहीं, मैं क्यों कंट्रोल करने दूं। हम सबको लगता है कि हमारे माँ बाप ने किया क्या, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत कुछ कर दिया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इस लायक बना दिया है, उनका शुक्रगुजार रहो। हमको लगता है हमने उनके लिए क्या किया है, हम तो इतने नकारे हो गए हैं कि उनको गाली दे रहे हैं। ये हिसाब किताब। जब भी किसी को पहली जॉब मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ना, सब क्या बोलते हैं कि आपका अपने सर नीचे करो, बात सुनो। अब बहुत लोगों को लगता है कि मैं इतना अच्छी, मेरे पास डिग्री है, कुछ लोग ऐसे कॉन्फिडेंस में होते हैं, मैं क्यों करूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं। ये आपको कहते हैं ना कि जब एस्पायर आप हो रहे हो तो आपको हम्बल रहना है। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि आप सपोर्ट करें दूसरों का। आप, ये आपकी बात नहीं है, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम वर्क से काम चलता है। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को साथ में लेके आओ, लोगों के लिए कैनवस बनाओ। सर झुकाने का मतलब यह नहीं है कि आप झुक गए। सर झुकाने या बात सुनने का मतलब यह है कि आप साथ में काम करना सीखो, सबकी नॉलेज लो, स्किल डेवलप करो, तब जाके कमाल होता है। कुछ फंडामेंटल रियलिटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 3 फंडामेंटल रियलिटीज है। सबसे पहले, आपको जो लगता है कि मैं इतना महान हूं, ऐसा है नहीं। आप इतने इंपॉर्टेंट एक्चुअल में हो ही नहीं जितना आपको लग रहा है। दुनिया चलती है, आप नहीं तो कोई और। आप एटीट्यूड दिखा रहे हो तो कोई और ग्रैब कर लेगा। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है और आप रह जाओगे।
मुकेश खन्ना, अमिताभ बच्चन में क्या फर्क है? आप उनके इंटरव्यूज देखिए मुकेश खन्ना के, कहीं ना कहीं उनको ग्रज है, मैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जो भाई काम आया उनको मिला, जैसा भी काम आया उनको मिला, और उन्होंने सर झुका के वो काम किया, और आज देखिए अमिताभ बच्चन कहां है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है। मुकेश खन्ना ज्यादा टैलेंटेड है अमिताभ बच्चन से, नो डाउट। शाहरुख खान की बात कर लीजिए आप, ऐसा इंसान आप सोच ही नहीं सकते एक्टर। कितना लोगों ने मजाक उड़ाया, वो जूही चावला एक इंटरव्यू में बताती कि मैं शाहरुख खान को देख के हंसती थी कि ये एक्टर बन गया। लेकिन उन्होंने क्या, मैं तो कभी कहा नहीं, सबके साथ काम किया। रणवीर कपूर पहले असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने सीखा। ऐसे बहुत सारे, देयर आर मेनी। वो आपने कराटे किड मूवी देखी है, वो गुरु को सरेंडर कर देता है। तो सबसे पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका जो एटीट्यूड है उसको रीएडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि समाज है और इस समाज में आप रह रहे हो। और अगर आपने रीएडजस्ट नहीं किया तो दुनिया को कुचल के चले जाएंगे, परेशान रहोगे, आपको हर कोई छोड़ देगा। और जो भी आपने सीखा है, देखिए एक्सपीरियंस से सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि हम्बलनेस इज द वे फॉरवर्ड। जितना ज्यादा आप अच्छे रहेंगे और जितना ज्यादा आप लोगों के लिए काम करें, कोई इसमें बुराई नहीं है। क्रेडिट के पीछे मत भागिए। आप ये समझिए कि कोई काम क्रेडिट ले जाए, हमको काम करना है, वो काम वो बढ़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम कितना शानदार है कि मेरे काम की वजह से वो इंसान आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे में दम है। और वो आप कभी भी, हर इंसान एक पॉइंट पे अपना बिजनेस ही खोल लेता है या अकेले ही चलने लगता है, लेकिन शुरुआत में आपको सपोर्ट की जरूरत है। आप समझिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के लंबा गेम खेल रहे थे, बहुत लंबा गेम, आप समझ रहे हो। उनको पता था कि लोगों को मैं अच्छा फील करा रहा हूं, ठीक है, लोग अच्छा फील कर रहे हैं, मेरे आइडियाज के वो क्रेडिट ले रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मैं लगातार इससे बेनिफिट हो रहा हूं, क्योंकि मेरे आइडिया जब मैं उनको देख रहा हूं वो खुश हो रहे हैं, मैं और अच्छा काम कर रहा हूं। ह्यूमन रिलेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझ रहे। तो ये आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई क्रेडिट ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, याद रखिएगा। महानता हम्बल बिगिनिंग से ही आती है। जितना ज्यादा आप हम्बल रहेंगे उतना ही अच्छा है। कम बोलिए, ज्यादा काम करिए। बोलने से आपकी क्रेडिबिलिटी घटती है, लोग भगा देंगे आपको कि बोलता है कुछ करता नहीं है, अल्टीमेटली आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कम रहिए, काम ज्यादा करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे। और यही कैनवस स्ट्रैटेजी है। आप लेने दीजिए किसी को क्रेडिट, कोई अगर आपका क्रेडिट ले लीजिए, भूल जाइए क्रेडिट, भूल जाइए कि आपका एम क्या है। आपका एम एक्सीलेंस को पाना है। जो आप काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन यह काम आपके पास आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा। और हमेशा आप समझिए कि यह काम मैं कर रहा हूं, यह मेरी मेहनत है, और मेरी मेहनत मेरे साथ रहेगी, मेरा ज्ञान मेरे साथ रहेगा, जो मैं काम कर रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं तो नई नई चीजें सीख रहा हूं। 5 चीजें जो आपको समझनी है कैनवस स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले तो कि हो सकता है कि आपके आइडियाज, आप अपने आइडियाज अपने बॉस को दे दें, आपको दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन अल्टीमेटली हर कोई समझ जाता है, एवरीवन रियलाइजेस कि हाँ भाई, आपका जो आइडिया है आपने अपने बॉस को दे दिए, बट आप ज्यादा केपेबल हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा बढ़ती है, वो बॉस आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। आपको जो, मतलब उन लोगों से, जैसे उन लोगों को ढूंढिए, थिंकर्स, जो आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही, जैसे मेरी स्टडी ग्लोज है, जिसको भी मेरे साथ काम करना है बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टा पे, कोई दिक्कत नहीं है, जिस डोमेन में काम करता है। लेकिन मैं आमतौर पे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना चैनल नहीं खोलने देंगी, मेरे साथ भी ये हुआ। वो मतलब एक तरीके से वो नहीं करने देती हैं कि आप रहने दीजिए, ठीक है। आप अब देखो, वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, भाई उनके लिए आप काम कर रहे हो। मैं क्या कहता हूं, आप मेरा काम टाइम पे दो, आपको जो करना है करो। आमतौर पे लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कराइए आप इंट्रोड्यूस, कोई बात नहीं, टैलेंट बांटिए, तभी तो बढ़ेगा। हर किसी से ज्यादा प्रोड्यूस करिए और अपने आइडियाज दे दीजिए, कोई इशू नहीं है तो आपके ये आइडियाज, सक्सेस होगी, आपको बहुत अंदर से अच्छा मिलेगा, लगेगा। और बाद में ये आइडियाज से आइडियाज बनते हैं, ये एक चेन रिएक्शन है। लीक्स को देखिए, इनएफिशिएंसी को देखिए, याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ गलत होता तो उस इंसान की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी तो ये आपके लिए सेफ है, लेकिन आप सीखेंगे, ये लर्निंग पीरियड, एस्पिरेशन, कि हाँ मैंने उसके लिए काम किया, अच्छा यहां पे और ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था। यू आर ऑन द रोड टू बिकम परफेक्ट। धीमे धीमे आप परफेक्ट होते जाएंगे।
समझ रहे हो? तो अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करिए ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सके। अगर आप बहुत ज्यादा ईगो में रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये छोटा काम है, ना ना, सारा काम अच्छा होता है। जहां सीखने का मौका मिले सीखो, और जहां क्रेडिट देने का मौका मिले दो, बहुत इट विल डू वंडर्स। बाकी ये साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया है वो रियलिटी में कैसे होता है वो डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।